नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी कुमार और आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं जिसने लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक भूचाल ला दिया है और बीजेपी के अंदर खाने में हड़कंप मचा हुआ है। सोचिए ज़रा, अगर आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं और आपकी अपनी ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ आए, आप उसके स्वागत में एयरपोर्ट पर खड़े हों, फूलों का बुके हाथ में लेकर के खड़े हों, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए हों और वो अध्यक्ष गाड़ी से उतर करके सीधा आपको छोड़ करके आपके डिप्टी से हाथ मिलाने चला जाए, आपसे पहले उसका हाल चाल पूछने लगे, तो आप पर क्या बीतेगी? सीने में कैसा घूंसा लगेगा, चेहरे पर कैसी बेरंगी छाएगी, ये उसी को पता चलेगा जिस पर बीतती हो। और यही हुआ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब लखनऊ पहुंचे तो उनके स्वागत में दो बड़े नेता खड़े थे। एक तरफ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अब भाई, डेकोरम क्या कहता है, प्रोटोकॉल क्या कहता है, नियम कायदा क्या कहता है, ये तो हर छोटा मोटा राजनीति का जानकार भी जानता है कि जब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी राज्य में जाए और वहाँ का मुख्यमंत्री खुद उसके स्वागत में मौजूद हो तो सबसे पहले वो मुख्यमंत्री से मिलेगा, उससे फूलों का बुके लेगा, उससे हालचाल पूछेगा, फिर बारी आएगी दूसरे नेताओं की। लेकिन यहाँ तो पूरा उल्टा नज़ारा देखने को मिला। नितिन नवीन गाड़ी से उतरे और सीधा जाकर के केशव मौर्य से हाथ मिलाया, केशव मौर्य से बुके लिया, उनसे बातचीत की और योगी जी बेचारे अपना बुके हाथ में थामे खड़े देखते रह गए। योगी जी के चेहरे पर वो हैरानी, वो परेशानी, वो असहज मुस्कान, उस पल की जो तस्वीर कैमरे में कैद हुई है वो हजार शब्दों से भी ज़्यादा बोलती है। योगी जी को शायद कतई उम्मीद नहीं थी कि उनकी अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसे खुद मोदी जी अपना बॉस बताते हैं, वो उनके साथ इस तरह का बर्ताव करेंगे। और ये कोई गलती से नहीं हुआ दोस्तों, ये कोई अचानक नहीं हुआ है, ये पूरी साजिश के तहत किया गया मैसेज था। ये सीधा सीधा संदेश था कि योगी जी, अब आपकी उतनी अहमियत नहीं रही जितनी आप समझ रहे हैं। और ये संदेश किसके इशारे पर दिया गया, ये तो पूरा देश जानता है। जब अमित शाह जी से योगी जी की अनबन की खबरें पहले से ही चल रही हों, जब पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन के बाद से ही योगी जी की कुर्सी हिलती नज़र आ रही हों, जब बार बार खबरें आ रही हो कि केंद्रीय नेतृत्व योगी जी से खुश नहीं है, तो ये तस्वीर उन सब खबरों की पुष्टि करती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लड़ाई है क्या। तो दोस्तों, बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी अपने आप में एक बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। हिंदुत्व की राजनीति में उनका अपना अलग कद है, अपनी अलग पहचान है, अपना अलग वोट बैंक है। बहुत से लोग तो योगी जी को मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री पद का दावेदार तक मानते हैं और यही बात मोदी शाह की जोड़ी को खटकती है। इन्हें अपने आसपास कोई ऐसा नेता चाहिए नहीं जो इनकी बराबरी करे, जो इनकी छाया से बाहर निकले, जो इनकी परमिशन के बिना कुछ फैसला ले। योगी जी अपने राज्य में अपने हिसाब से चला रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, अपनी छवि खुद बना रहे हैं, अपने फैसले खुद ले रहे हैं और यही मोदी शाह की जोड़ी को बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए अब खबरें आ रही है कि योगी जी की छुट्टी हो सकती है। कोई कह रहा है कि उन्हें वापस गोरखपुर भेज दिया जाएगा, वापस मठ में। कोई कह रहा है कि दिल्ली बुला लिया जाएगा, केंद्र में कोई हल्की फुल्की जिम्मेदारी दे दी जाएगी, राज्यपाल बना दिया जाएगा। और कोई कह रहा है कि यूपी का अगला सीएम केशव प्रसाद मौर्य होंगे। तभी तो एयरपोर्ट पर उन्हें इतना भाव दिया गया, तभी तो योगी जी के सामने ही उनकी आरती उतारी गई। ये सारी अटकलें अब मीडिया में तैर रही हैं और बीजेपी के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है। खैर, ये तो हुई घरेलू राजनीति की बात। अब ज़रा नज़र डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर, यानी हमारे प्रधानमंत्री जी के विदेश दौरे पर। दोस्तों, ये तो पूरा देश जानता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को भारत से ज़्यादा विदेश जाना पसंद है। कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जब वो किसी न किसी देश की धरती पर उतरे ना हो। सोशल मीडिया पर लोग मजाक बना रहे हैं कि अब तो प्रधानमंत्री जी भारत के दौरे पर आते हैं, बाकी समय तो विदेश में ही निकल जाता है। कोई कह रहा है कि जितने दिन ये विदेश में रहते हैं उससे कम दिन भारत में रहते हैं। कोई कह रहा है कि इनका असली घर तो हवाई जहाज है, दिल्ली तो सिर्फ स्टॉप ओवर है। ये मजाक है ज़रूर, लेकिन इनमें छिपा एक तीखा सच है। सवाल ये है कि आखिर इतने विदेश दौरे किसके लिए हो रहे हैं, इनसे देश को हासिल क्या हो रहा है। 6 जुलाई से 11 जुलाई तक प्रधानमंत्री जी 3 देशों के दौरे पर थे और वापस आते ही जो खुलासे हुए हैं वो सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे। सबसे बड़ा खुलासा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न से।
वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम था, नाम था मेलबर्न मीट्स मोदी, यानी मेलबर्न के लोग मोदी जी से मुलाकात कर रहे हैं। बड़ा सा स्टेडियम, खचाखच भरी हुई भीड़, 30 से 40 हज़ार लोग, हर तरफ मोदी मोदी के नारे, तिरंगे की लहर, ऐसा माहौल की लगे जैसे कोई फिल्मी शो चल रहा हो। हमारी गोदी मीडिया ने तो जश्न मनाना शुरू कर दिया कि देखो देखो मोदी जी विश्वगुरु बन गए हैं, पूरी दुनिया इनकी दीवानी है, विदेशों में भी लोग इन्हें देखने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन फिर आया विदेशी मीडिया और वो जो खुलासा उन्होंने किया, उससे हमारी मीडिया की पूरी कहानी की धज्जियाँ उड़ गई। ऑस्ट्रेलिया के पत्रकारों ने रिपोर्ट पब्लिक की कि मेलबर्न स्टेडियम में जो भीड़ लाई गई थी वो अपने आप नहीं आई थी, वो कोई स्वाभाविक भीड़ नहीं थी, वो भाड़े की भीड़ थी। ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग शहरों से चार्टर्ड फ्लाइट बुक करके लोगों को मेलबर्न लाया गया था, स्पेशल फ्लाइट पूरे पैकेज के साथ, ताकि वो आएँ, नारे लगाएं, तालियां बजाएं और मोदी जी की एक भव्य छवि बना करके तैयार हो जाए। और ये सारा इंतज़ाम किसने किया? इंडियन ऑस्ट्रेलियन डायस्पोरा फाउंडेशन ने, जो बीजेपी और मोदी समर्थक की ही एक संस्था है। यानी सारा खेल पहले से रचा हुआ था, स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई थी, कलाकार पहले से बुक थे, स्टेज पहले से सजा हुआ था, बस मुख्य कलाकार को आना था। आए, नारे लगे, तालियां बजी, कैमरे चमके और तमाशा खत्म। लेकिन जब विदेशी मीडिया ने असलियत खोल दी तो सारा पर्दा उठ गया। ऑस्ट्रेलियन न्यूज चैनल ने तो हद ही कर दी। उनकी न्यूज एंकर ने खुले शब्दों में इसे राजनीतिक तमाशा कह दिया, कहा कि ये कोई कार्यक्रम नहीं था, ये सिर्फ एक शो था, एक स्टेज मैनेज्ड इवेंट था। भाई साहब, बेइज्जती करके रख दी इन लोगों ने। और अब सोचिए दोस्तों, अगर यही बात हमारे देश का कोई चैनल कह देता, अगर किसी भारतीय न्यूज एंकर की ज़ुबान से ये शब्द निकल जाते कि ये कार्यक्रम एक तमाशा था, भाड़े की भीड़ थी, तो अगले ही दिन उस चैनल पर ईडी की रेड पड़ जाती, इनकम टैक्स के छापे मारे जाते, सीबीआई पहुंच जाती, एंकर को नौकरी से निकाल दिया जाता, चैनल की लाइसेंस पर सवाल उठ जाते, मोदी मीडिया के भूषण सोशल मीडिया पर उन्हें देशद्रोही घोषित कर देते, ट्रोल आर्मी उनके पीछे पड़ जाती। लेकिन विदेशी मीडिया पर तो हमारी ईडी सीबीआई की हुकूमत नहीं चलती ना। वहाँ तो प्रेस की आज़ादी है, वहाँ तो पत्रकार सच बोल सकते हैं बिना डर के, इसीलिए वहाँ ये सारे खुलासे हो रहे हैं। और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ही नहीं दोस्तों, नॉर्वे की मीडिया भी सवाल पूछ रही है, न्यूजीलैंड की मीडिया भी सवाल पूछ रही है, दुनिया भर के पत्रकार एक ही बात पूछ रहे हैं कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण जी ने एक विदेशी पत्रकार का वीडियो शेयर किया, जिसमें बताया गया कि मोदी जी कभी भी अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं देते, यानी बिना पहले से तैयारी के कोई सवाल नहीं होता। अगर आपको मोदी जी का इंटरव्यू चाहिए तो पहले अपने सवाल भेजने पड़ते हैं, फिर उन सवालों की स्क्रीनिंग होती है, फिर तय होता है कौन से सवाल पूछे जाएंगे और कौन से नहीं, फिर जवाब भी लगभग तैयार होकर के आते हैं, और फिर बड़े कैमरों के सामने पूरा नाटक होता है, जिसे इंटरव्यू का नाम दिया जाता है। यही वजह है दोस्तों कि हमारे प्रधानमंत्री देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पिछले 11-12 साल में एक भी पूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक भी बार खुले मंच पर पत्रकारों के सामने खड़े होकर के सवालों के जवाब नहीं दिए। हर पूर्व प्रधानमंत्री, चाहे नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, राजीव गांधी जी हों, अटल जी हों, मनमोहन जी हों, सब प्रेस से रूबरू होते थे, सवाल जवाब करते थे, कठिन सवालों का सामना करते थे। लेकिन हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जी ने इस परंपरा को ही तोड़ दिया। और मज़े की बात तो यह है कि जिन विदेशी नेताओं से मिलते हैं वो सब खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ट्रंप भी करते हैं, ओबामा भी करते हैं, बाइडेन भी करते हैं, यूरोप के सारे प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के पास इसके लिए ना समय है, ना इच्छा है उनकी। अब नीदरलैंड दौरे की एक और मज़ेदार बात सुनिए। वहाँ मोदी जी ने कह दिया कि 25-30 साल पहले भी वो न्यूजीलैंड आ चुके हैं। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहां न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। भाई साहब, अब ये बयान सुनकर के तो कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने भी सिर पकड़ लिया। उन्होंने पूछा कि मोदी जी अब पहले ये तय कर लीजिए, आप 25-30 साल पहले हिमालय में अज्ञातवास में थे, तपस्या कर रहे थे, या फिर संघ के पूर्णकालिक प्रचारक थे।
या फिर भिक्षा मांग करके जीवन यापन कर रहे थे, चाय बेच रहे थे, या फिर न्यूजीलैंड जैसे विदेशी देशों की सैर कर रहे थे। भाई एक ही समय में ये सब कैसे हो सकता है? एक ही आदमी उस वक्त में हिमालय की गुफा में तपस्या भी कर रहा हो, गुजरात की सड़कों पर चाय भी बेच रहा हो, संघ के दफ्तर में शाखा भी चला रहा हो और न्यूजीलैंड की धरती पर घूम भी रहा हो। ये तो चमत्कार से कम नहीं है। हो सकता है इन्हीं चमत्कारों के कारण भक्तों ने इन्हें अवतार मान लिया हो, वरना आम इंसान तो एक साथ इतनी जगह नहीं हो सकता। खैर, इस टोटल कन्फ्यूजन का जवाब शायद खुद प्रधानमंत्री जी के पास भी नहीं होगा, क्योंकि हर मंच पर एक नई कहानी सुनाई जाती है, हर भाषण में एक नया किस्सा गढ़ा जाता है, हर विदेशी यात्रा पर एक नई आत्मकथा जन्म लेती है। और इसी बीच दोस्तों, राहुल गांधी जी ने भी एक बड़ा गंभीर सवाल उठाया है। नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिले। भाई ये कैसी परंपरा है? वाजपेयी जी के समय में भी विदेशी मेहमान विपक्ष के नेताओं से मिलते थे, मनमोहन सिंह जी के समय में भी मिलते थे। ये तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती थी कि विदेशी मेहमान सरकार के अलावा विपक्ष का भी नज़रिया जान सके, समझ सके कि देश की पूरी तस्वीर क्या है। लेकिन अब ये परंपरा भी तोड़ दी गई है। क्यों तोड़ दी गई है? क्योंकि सरकार को डर है कि अगर विदेशी नेता विपक्ष से मिल लेंगे तो कहीं असली भारत की तस्वीर सामने ना आ जाए, कहीं मणिपुर का सच न सुनाई दे जाए, कहीं किसानों का दर्द न बयां हो जाए, कहीं महंगाई की मार का किस्सा न कह दिया जाए, कहीं बेरोजगारी के आंकड़े न गिना दिए जाए। इसीलिए विदेशी मेहमानों को एक झूठी चमक दिखा करके विदा कर दिया जाता है और ख़ुद विदेशों में जा करके स्टेडियम भर के तमाशा खड़ा कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये है असली तस्वीर हमारे देश की मौजूदा राजनीति की। एक तरफ अपने राज्य के मुख्यमंत्री तक को सरेआम बेइज्जत किया जा रहा है ताकि उसका पद घटाया जा सके, ताकि केंद्रीय नेतृत्व की हुकूमत बरकरार रहे, ताकि कोई दूसरा नेता खड़ा ना हो सके। और दूसरी तरफ विदेशों में करोड़ों रुपए फूंक करके भाड़े की भीड़ बुला करके चार्टर्ड फ्लाइट्स भर करके नकली शो खड़ा किया जा रहा है, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं। पूरी दुनिया इनकी दीवानी है, लेकिन विदेशी मीडिया इस झूठ को अब खोल करके रख रही है। विदेशी पत्रकार इन तमाशों को बेनकाब कर रही है और देश की जनता अब धीरे धीरे सच्चाई सामने देखने लगी है। ये पैसा जो पानी की तरह बहाया जा रहा है, ये किसका है? ये हमारा है या आपका है? हर उस टैक्स पेयर का है जो ईमानदारी से टैक्स भरता है। हमारे मेहनत के पैसे से चार्टर्ड फ्लाइट्स बुक हो रही हैं, विदेशों में स्टेडियम किराए पर लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े पीआर एजेंसियां हायर की जा रही हैं, और ये सब सिर्फ एक व्यक्ति की छवि गढ़ने के लिए किया जा रहा है। जबकि हमारे देश में स्कूल अस्पताल टूटे हुए हैं, सड़कें गड्ढों से भरी हुई है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आसमान छू रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान डिप्रेशन में। लेकिन इन सब समस्याओं के लिए पैसा नहीं है। विदेशी दौरे के लिए हज़ारों करोड़ों हैं, और यही बात सबसे तकलीफ देह है दोस्तों। यही बात दिल पर पत्थर की तरह लगती है। तो अब आप बताइए, आपको ये सारी बातें कैसी लगती हैं? क्या वाकई योगी जी की सीएम पद से छुट्टी होने वाली है? क्या बीजेपी में तख्ता पलट की तैयारी है? और क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को विदेश दौरे की जगह देश की समस्याओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार वालों तक शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।